संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। अतः दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे दया का सागर का सामासिक शब्द दया सागर बनता है। समास की विशेषताएं। समास में दो पदों का योग होता है। दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। इसे समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दया सागर, दया का सागर, जो का विभक्ति है इसका लोप हो गया और बन गया दया सागर। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। रसोई दिस इज पूर्व पद, के लिए घर, घर उत्तर पद है और यहाँ पे विभक्ति है आपकी। समस्त पद क्या हो जाएगा? रसोई घर। ग्राम गत, ग्रामगत। जल में मग्न, जलमग्न। समास विग्रह। समस्त पद के पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। शोकाकुल, शोक से आकुल। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जैसे कि नाम नहीं आ रहा है अव्यय। इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। प्रथम पद ये वाला पद, पूर्व पद, ये अव्यय होगा और उसका अर्थ प्रधान होगा। उसे ही बोलेंगे अव्ययी भाव समास। जैसे कि इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसा रहता है। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे प्रति, ये अव्यय है, ठीक है, और मास ये क्या है? पूर्व पद, और ये क्या है? उत्तर पद। क्या बन गया? प्रतिमास। प्रति क्या है? अव्यय, और मास क्या है? संज्ञा। यथा योग्य, यथा क्या है? अव्यय, योग्य क्या है? विशेषण। बन गया यथा योग्य। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी उनका कोई अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। धड़ाधड़, धड़धड़ की आवाज के साथ। रातों रात, रातों ही रात में। घर घर, प्रत्येक घर। आमरण, मृत्यु तक। यथा काम, इच्छा अनुसार। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है, यह कारक से जुड़ा समास होता है। देश के लिए भक्ति, यहाँ पे क्या आएंगे? जैसे हमने अव्ययी भाव समास में देखा था, पूर्व पद अव्यय रहेगा और आपका उत्तर पद संज्ञा विशेषण रहेगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा? ये जो पूर्व पद और उत्तर पद है, इनके बीच क्या आएंगी? विभक्ति आएंगी और विभक्तियों का लोप हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर पद आपका प्रधान, उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद गौड़ होगा। देशभक्ति, ठीक है। कारक समास आएंगे, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच। राजा का पुत्र, राजपुत्र। का लोप हो गया, राजपुत्र। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी दास कृत। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कारक से जुड़ा हुआ समास होता है। इसके 6 भेद होते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म तत्पुरुष समास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कारक कितने होते हैं। कारक 8 होते हैं। कारक जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे ओ। कर्म तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्म में कर्म कारक को होता है, को विभक्ति का लोप हो जाएगा। करण तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से, के, द्वारा का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। हस्तलिखित,
के का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। पदहीन, पद से हीन। संबंध तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह काकी के का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। जलधारा, जल की धारा। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जलमग्न, जल में मग्न। नरोत्तम, नरों में उत्तम। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान जिसकी तुलना, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक, मतलब उपमान विशेषण होता है और उपमेय जो होता है विशेष्य होता है, जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है। समस्त पद समास विग्रह। पीतांबर, पीत है जो अंबर, ये पीत पूर्व पद है, अंबर उत्तर पद है। तो पीत क्या है? विशेषण, और अंबर क्या है? विशेष्य। अंबर की तुलना पीले से करी जा रही है, तो अंबर उपमेय और उपमान। नील गगन, नीला है जो गगन। महाजन, महान है जो जन। सत्कर्म, सत है जो कर्म। चरण कमल, कमान के समान, कमल के समान चरण। पढ़ लीजिएगा आप। द्विगु समास, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इस समास से समूह और समाहार का बोध होता है, तो द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद। नवग्रह समास विग्रह। 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। सतसई, 700 पदों का समूह। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी पद का गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होगा, तो हमेशा एक दूसरे के विलोम। इसका विग्रह करने पर और, एवं, या का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता। भला बुरा, भला या बुरा, ये है समास, तो समास विग्रह है। सुख दुख, सुख और दुख। सीताराम, सीता और राम। साग सब्जी, साग और सब्जी। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद तीसरा पद बनाते हैं वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर बाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। गजानन समास ये है, ये तो समास विग्रह है। गजानन, गज का आनन है जिसका। गणेश, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके शिव। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, जो तीसरा जो पद है वो प्रधान होगा। और यहाँ पे ये एक अलग ही अर्थ दर्शाते हैं। गजानन, यहाँ पे इसका मतलब गज का आनन है, लेकिन ये गणेश जी को दर्शा रहा है। त्रिनेत्र, शिव जी को। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। चतुर्भुज, विष्णु। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सामासिक शब्द, समास विग्रह, समास का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। समास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो आपको समास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। समास पता होना चाहिए आपको। एएमयू का कोई भी आप एंट्रेंस देते हैं, मतलब आप 9th का एंट्रेंस देंगे तो उसमें समास टॉपिक आता है काफ़ी डिटेल में, 3-4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।